सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 13, जिसका शीर्षक है झाला का बलिदान। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कविता दी गई है, जो किसके आधार पर है, किस आधार पर दी गई है? झाला का बलिदान, यानी कि जो महाराणा प्रताप है, उनके जो सैनिक है, उनका नाम था झाला, तो उनके बलिदान के आधार पर ये कविता लिखी गई है। राणा कर ने सिर काट काट दे दिए कपाल कपाली को, शोणित की मदिरा पिला पिला कर दिया तुष्ट रण काली को। तो इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि महाराणा प्रताप ने क्या किया है? दुश्मनों के सिर काट काट के जो उनके सर है, यानी कि जो उनका कपाल है, वो कपाली यानी कि जो भगवान शंकर है, उनको चढ़ा दिया है। और शोणित की मदिरा पिला पिला, यानी कि जो उनके खून की मदिरा है, खून की मदिरा को पिला पिला कर दिया तुष्ट रणकाली को, यानी कि जो माँ दुर्गा है, उनको भेंट कर दिया है। पर दिन भर लड़ने से तन से चल रहा पसीना था तर तर, अविरल शोणित हील धारा थी, अविरल शोणित की धारा थी, राणा शत से बहती झरझर। तो यहाँ पे इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि दिन भर लड़ने के बाद जो उनका तन है, उसमें से पसीना लगातार बह रहा था, और लगातार क्या हो रहा था? शोणित यानी कि जो खून की धाराएं थी, वो भी लगातार बह रही थी, क्योंकि राणा प्रताप जो थे वो घायल हो गए थे। तो इस वजह से उनके शरीर से राणा शत से बहती झरझर, यानी कि उनके शरीर से खून की धाराएं बह रही। तब तक झाला ने देख लिया राणा प्रताप है संकट में, बोला ना बाल बांका होगा जब तक है प्राण बचे घट में। तभी तो जो उनका सेनापति है, जो झाला है, उसने देख लिया महाराणा प्रताप को कि वो संकट में है। तो उन्होंने क्या सोचा मन में कि बाल भी बांका नहीं होगा, यानी कि उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे जब तक उनके प्राण बचे हुए हैं, जब तक वो जिंदा है, वो राणा जी को कुछ भी नहीं होने देंगे। अपनी तलवार दुधारी ले भूखे नाहर सा टूट पड़ा, कल कल मच गया अचानक दल, अश्विन के घनसा फूट पड़ा। तो इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि अपनी तलवार दुधारी ले, यानी कि दो धारी जो उनकी तलवार है, वो लेकर वो भूखे नाहर से उन दुश्मनों पर टूट पड़े थे। और कल कल मच गया अचानक दल, यानी कि वो ऐसे लोगों पर बरसे जैसे कि बादल घन सा फूट पड़ा, यानी कि जैसे बादल जो है वो फूट गया है, टूट गया है। इस प्रकार से वो किस पर बरसे थे? दुश्मनों पर बरसे थे। राणा की जय, राणा की जय, वह आगे बढ़ता चला गया, राणा प्रताप की जय करता राणा तक बढ़ता चला गया। तो इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि वो जो झाला है, यानी कि जो उनके सेनापति है, वो राणा की जय, राणा जी की जय करते करते आगे बढ़ते चले गए, और राणा प्रताप की जय करते करते वो दुश्मनों तक, राणा तक पहुंच गए, यानी कि महाराणा प्रताप की जय करते करते वो उन तक पहुंच गए। रख लिया छत्र अपने सिर पर, राणा प्रताप मस्तक से ले स्वर्ण पताका जूझ पड़ा, रणभीम कला आतंक से ले। तो इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि रख लिया छत्र अपने सिर पर, यानी उन्होंने क्या किया? राणा जी के, महाराणा प्रताप के सर पर जो छत्र था, जो मुकुट था, वो उन्होंने अपने सर पर रख लिया, और स्वर्ण पताक जूझ पड़ा रणभीम कला आतंक से ले, यानी उन्होंने क्या किया? उन्होंने राणा का जो मस्तक में मुकुट था वो अपने सर पर ले लिया, और ऐसा दुश्मनों को दिखाया कि जैसे वो राणा है, और राणा जी को वहां से निकालने का प्रयास किया। झाला को राणा जान मुगल, फिर टूट पड़े वे झाला पर, मिट गया वीर जैसे मिटता परवाना दीपक ज्वाला पर। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि झाला को राणा जान, यानी कि जो मुगल थे, यानी कि जो उनके दुश्मन थे, वो झाला को क्या समझ रहे थे? राणा समझ रहे थे, क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया था? राणा के मुकुट को अपने सर पर रख लिया था, और उनका जो शरीर था वो थोड़ा बहुत राणा जी से मिलता था। तो इस प्रकार से जो मुगल है, जो दुश्मन है, वो झाला को राणा समझ रहे थे। फिर टूट पड़े झाला पर, तो उन्होंने सोचा कि वो राणा है, महाराणा प्रताप है, तो उन्होंने किस पर आक्रमण कर दिया? झाला पर आक्रमण कर दिया। मिट गया वीर जैसे परवाना दीपक ज्वाला पर, यानी कि वो ऐसे मिट गए जैसे परवाना दीपक ज्वाला पर मिटता है। झाला ने राणा रक्षा की, रख लिया देश के पानी को, छोड़ा राणा के साथ साथ अपनी भी अमर कहानी को। तो इन पंक्तियों में कहा जा रहा है कि झाला ने क्या किया? राणा जी की रक्षा की, और रख लिया देश के पानी को, और छोड़ा राणा के साथ साथ, यानी कि राणा महाराणा प्रताप के साथ साथ उन्होंने इस देश को भी, अपने प्राण को भी छोड़ दिया, और अपनी अमर कहानी उन्होंने
लिख डाली। तो बच्चों इस अध्याय के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से आपको क्या बताया जा रहा है कि आपके अंदर भी इस प्रकार की भावना होनी चाहिए, जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसे आप सम्मान देते हैं, उसके लिए आपके अंदर इस प्रकार की भावना होनी चाहिए और अपने देश के लिए भी इस प्रकार की भावना आपके अंदर होनी चाहिए कि जिसको आप सम्मान दे रहे हैं उसके लिए आप मर मिटने को भी तैयार हैं और देश की भूमि को बचाने के लिए भी आप मर मिटने को तैयार हैं। तो इसी आधार पर आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।